जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग अब तक घटित प्रमुख घटनाओं और अलग अलग पदों पर जो नई नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में सीखेंगे। ये करंट अफेयर से संबंधित वीडियो होगा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और जिन्होंने अभी तक हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। एनएसडी का नाम आपने सुना होगा, एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, है ना? यह नई दिल्ली में है और यह एक्टिंग सिखाने की सरकारी संस्था है और सबसे बड़ी सरकारी संस्था है ना? इसका अध्यक्ष परेश रावल को बनाया गया है। परेश रावल आप जानते होंगे, अच्छे अभिनेता हैं और ये सांसद भी थे पिछली लोकसभा में, गुजरात से आते हैं, है ना? यूपीएससी के नए चेयरमैन का नाम बताइए। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन का नाम बताइए। नई नियुक्ति हुई है तो ये बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। प्रदीप कुमार जोशी। कौन है यूपीएससी के नए चेयरमैन? प्रदीप कुमार जोशी। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग कहते हैं, किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। यह नाम आपने सुना भी होगा। जब जम्मू और कश्मीर को लद्दाख से अलग किया गया, या आप ये कह लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करता था, जब उसको केंद्र शासित प्रदेश में, दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया, तो सबसे पहले जम्मू और कश्मीर के जो उपराज्यपाल बनाए गए वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, है ना? अब इन्हें वहां से हटाकर कैग के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इन्हें नियुक्त किया गया है। किसे? गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगला है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई जिसको आप कहते हैं, उसका नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर है अवीक सरकार। कौन है? अवीक सरकार। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो शायद आप जानते भी होंगे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो विपिन रावत हैं, आपको पता होगा। विपिन रावत इससे पहले क्या थे? हमारे थल सेनाध्यक्ष भी थे, है ना? उसके बाद इनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। जो कमेटी बनाई गई है तीनों सेनाओं की, उसके चीफ के पद पर इनको रखा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको आप एनएसजी कहते हैं, है ना? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अनूप कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ये अर्धसैनिक बल है, आप जानते हैं एनएसजी को ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है ना, इसके गार्ड को। तो अनूप कुमार सिंह को अभी जल्दी ही एनएसजी के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर का उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? अभी आप ऊपर पढ़ रहे थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी का नाम, तो वो जब उनको कैग बना दिया गया तो उपराज्यपाल का पद खाली था और वहाँ पर गाजीपुर के जो पूर्व सांसद हैं मनोज सिन्हा, मंत्री भी रहे हैं, आप जानते होंगे पिछली लोकसभा में, ठीक है? तो उन मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया गया है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का, है ना? यानी जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के ये दूसरे उपराज्यपाल हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद इन्हीं का नंबर है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का नाम बताइए। ध्यान दीजिएगा, मुख्य सूचना आयुक्त का नाम बताना है। विमल जुल्का, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब 2020 की नियुक्तियां हैं, निश्चित तौर से इंपॉर्टेंट हैं।
बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं अभी अधर में लटकी हुई हैं या आने वाली हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। सेबी की बात कर लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित जो बोर्ड बनाया गया है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो वो उनका नाम है अजय त्यागी। ये अभी नई नियुक्ति है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, पूछा जा सकता है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। ग्रामीण विकास के संदर्भ में यह जो संस्था कार्य करती है नाबार्ड, है ना, तो इसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनका नाम है गोविंद राजुलू चिंतला। क्या नाम है नाबार्ड के नए अध्यक्ष का? गोविंद राजुलू चिंतला। ये करंट अफेयर्स में है, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। ये हर किसी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन, जिसको आप WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसमें भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम है वृजेंद्र नवनीत। इन्हें WTO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। किसे? वृजेंद्र नवनीत को। अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय पटेल को। किसे? अजय पटेल को अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। भारतीय नौसेना में नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट का नाम बताइए। बहुत ध्यान से इसको भी देख लीजिए, क्योंकि पहली महिला पायलट का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि आज के का मतलब इस नियुक्ति से पहले भारतीय नौसेना में पुरुष पायलटों की नियुक्ति होती थी, लेकिन ये पहली महिला पायलट हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट शिवांगी। लेफ्टिनेंट शिवांगी। आप देख रहे होंगे हमारी सेना के अंदर महिलाओं को अब ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, अलग अलग पदों पर उनको अलग अलग प्रमुख पदों पर नियुक्ति दी जा रही है ना। तो ये पहली महिला पायलट के रूप में लेफ्टिनेंट शिवांगी का नाम आएगा। भारतीय नौसेना में नियुक्त होने वाली ये पहली महिला पायलट हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर है भगवान लाल साहनी। आप जानते होंगे संविधान संशोधन के माध्यम से 123 में संशोधन के रूप में जो किया गया, जिसे 102 में जोड़ा गया, उस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के बाद ये जो अभी करंट नियुक्ति हुई है अध्यक्ष के रूप में, वो भगवान लाल साहनी की हुई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अब संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य करता है, जिसके अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? ये देखिए, बहुत करंट अफेयर का सबसे अच्छा प्रश्न है। सना मारिन, है ना, इनकी कुल उम्र 34 वर्ष है अभी, और ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी, है ना। पूरे विश्व में अभी जितने प्रधानमंत्री हैं उनमें सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 34 वर्ष की ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं, सबसे युवा, सना मारिन। आगे देखते हैं, भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है ना। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त, ध्यान देने की बात यही है, मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये मिलता जुलता शब्द है, इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान से इन चीज़ों को देखना है। मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो सचिव संजय कोठारी को किया गया, है ना। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है ना। प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्ति दी गई? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्ति दी गई है। अब आगे चलते हैं, विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल की बात करते हैं, CRPF की बात करते हैं, है ना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। CRPF के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है ना। तो AP माहेश्वरी को। इस समय CRPF के महानिदेशक AP माहेश्वरी हैं। CBSE के नए चेयरमैन का नाम बताइए, है ना। CBSE का नाम आपने सुना ही होगा। तो CBSE के नए चेयरमैन बनाए गए हैं मनोज आहूजा। ध्यान दीजिएगा, ये नई नियुक्ति है, मनोज आहूजा को CBSE का नया चेयरमैन बनाया गया है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं। अभी जल्दी ही में, हाल ही में
DRDO है ना, भारत का जो रक्षा अनुसंधान संगठन है, उसने जो DRDO है उसके द्वारा विकसित P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम किस विमान से 7 टन भार वर्ग तक की सैन्य सामग्री को गिरा सकता है ना। DRDO ने अभी जल्दी ही यह सिस्टम विकसित किया है जिसका नाम है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, है ना। किसने इसका विकास किया है? तो DRDO ने किया है। किस विमान से? तो IL-76 ये विमान का नाम है। इसके माध्यम से 7 टन भार वर्ग तक की सैन्य सामग्री को गिरा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नए महानिदेशक का नाम बताइए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, है ना, इसके नए महानिदेशक डैरेन टैग हैं। कौन है? डैरेन टैग हैं। आगे देख लीजिए। किसे ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, जिसको बाफ्टा कहा जाता है ना, इंग्लैंड की ये एक संस्था है, इसको कहते हैं इंग्लैंड का ऑस्कर, है ना। तो बाफ्टा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप जानते होंगे, ये भारतीय हैं, कृष्णेंदु मजूमदार। कौन है? कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना। बाफ्टा कहाँ की संस्था है? ब्रिटेन की संस्था है। फिल्म और टेलीविज़न आर्ट्स के संदर्भ में ये ब्रिटिश एकेडमी है और इसे ऑस्कर के रूप में ही एक ऑस्कर के समकक्ष इसको प्रतिष्ठा प्राप्त है। आगे देख लेते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आप जानते होंगे शिंजो अबे का नाम आपने बार बार सुना होगा। तो शिंजो अबे ने स्वास्थ्य कारणों से अभी जल्दी ही इस्तीफा दे दिया था अपने पद से और योशिहिदे सुगा को नए प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पे चुन लिया गया है। तो जापान के नए प्रधानमंत्री अब कौन हैं? योशिहिदे सुगा। ठीक है, तो ये नया है, इसके बारे में भी जानते रहिए। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस अभिनेत्री को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है? तो आप जानते होंगे अभी कुछ विवाद चल रहा था महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच में, है ना। ये वो अभिनेत्री हैं जिनके साथ कुछ वाद विवाद चल रहा था। महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न जो मंत्री हैं या उसके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तो उसको देखते हुए कुछ धमकी इनको दी गई थी, जिसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने इनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई है ना। आगे देखिए। किसे राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन विज्ञान को बढ़ावा देने वाली एक संस्था है भारत के अंदर, है ना। तो इसका प्रमुख किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को बनाया गया है। किसे? डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को बनाया गया है। आप दो एक बार इस वीडियो को जब ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात, ये एक कार्यक्रम है इनका, आप जानते होंगे। मन की बात कार्यक्रम में सितंबर 2020 को किस रूप में मनाने की घोषणा की, है ना? तो पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की, है ना। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक का नाम आपने सुना होगा। तो वर्तमान में कौन है? तो डेविड मलपास हैं। कौन है? डेविड मलपास हैं। आगे देख लीजिए। किसे हाल ही में नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है ना। तो नाम है राजीव कुमार। आप जानते होंगे अभी एक चुनाव आयुक्त, जैसे अगर चुनाव आयोग की बात करें तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, है ना। तो एक चंद्रा जी हैं और एक अरोड़ा जी हैं और तीसरे जो थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था कुछ कारणों से। उनकी जगह पर नई नियुक्ति की गई है राजीव कुमार जी की। तो ये नए चुनाव आयुक्त हैं, ठीक ना। और सुनील कुमार अरोड़ा जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सुशील चंद्रा जो हैं वो चुनाव आयुक्त हैं और दूसरे चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार की नियुक्ति की गई है। किसके द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर वृक्ष या पेड़ जिसको आप कह सकते हैं या ट्री कह सकते हैं, सोलर ट्री को विकसित किया गया है? तो CSIR और CMERI इनके माध्यम से
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में आवासीय कॉलोनी में इस सबसे बड़े सोलर ट्री की स्थापना की गई है। यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा और यह विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड एटनबरो को 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। भारत द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया गया? आप जानते होंगे भारत चौथा देश है जिसने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। भारत चौथा देश है जिसने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण उसने कर लिया है। कहाँ से किया है? तो उड़ीसा में जो बालासोर स्थान है जहाँ पर व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम परीक्षण रेंज उसका नाम कर दिया गया है, वहीं से इस व्हीकल का सफलतापूर्वक टेस्टिंग किया गया था, है ना। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ठीक है ना। व्हीलर द्वीप या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप परीक्षण रेंज जो है बालासोर में उड़ीसा के, वहाँ से। अब आगे बात कर लेते हैं। G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? अभी जल्दी ही में ये बैठक आयोजित हुई थी G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की, है ना। और यह जो बैठक आहूत की गई थी ये वर्चुअल थी, है ना, ऑनलाइन थी। तो वर्चुअल मीटिंग में जो अध्यक्षता की थी जिस देश ने, उसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। और G20 देशों के अलग अलग G20 देशों में जो देश शामिल हैं उनके शिक्षा मंत्री भी वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए थे। फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, बहुत ध्यान से देखिए, फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो फ्रांस के पियरे गैसली ने जीता। किसने? फ्रांस के पियरे गैसली ने यह खिताब जीता है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा, है ना, इसका निर्माण भी अभी ये प्रक्रिया में है। यद्यपि कि इसने बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल की पिक्चर ली है, तो इसका उपयोग अलग अलग तरीके से अलग अलग शोध कार्यों में किया जाना है। और इसकी स्थापना जो की जानी है वह की जानी है रूबिन ऑब्जर्वेटरी में। रूबिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? चिली में है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा स्थापित किया जाएगा। ये उम्मीद की जा रही है कि 2021 तक यह इस कैमरे की स्थापना कर दी जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटा सा वीडियो है। यदि यह आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।